नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु से जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं पामिस्ट्री से ही जुड़ी हुई एक और यूनिक वीडियो की। आपको ये तो पता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह मौजूद है वो आपकी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। आपकी जो घर की दिशाएं हैं उनकी जो एनर्जीज है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। साथ के साथ आपकी हाथों की जो रेखाएं हैं वो हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन आपके हाथों की रेखाएं ही नहीं बल्कि आपके हाथों का जो पूरा आकार है, आपकी उंगलियों की जो शेप है, आपकी अंगूठी की जो शेप है, वो भी हमें आपके बारे में एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ बताती है। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली यही बात करने वाले हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति की या फिर अपने खुद की पर्सनालिटी को कैसे समझ सकते हैं बेस्ड ऑन योर थंब। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति का अंगूठा देखकर बता सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एज वेल एज पामिस्ट्री। ऑकल्ट की फील्ड्स को हम पूरी बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम पे। और अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को आप उनके हाथ के शेप के द्वारा और स्पेसिफिकली उनके अंगूठे के आकार के द्वारा किस तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं या किन्हीं नए लोगों के साथ अगर आप मिलते हैं तो आप हमेशा उनको ग्रीट करते हैं। अगर कोई आपसे बड़े हैं उम्र में तो आप आदर सत्कार से उनको नमस्कार करके ग्रीट करते हैं। अगर आपकी सेम एज में है या फिर एक फॉर्मल सेटिंग में आप मिल रहे हैं तो अक्सर लोग हैंड शेक करके यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर जो ग्रीटिंग है वो करते हैं। और अगर हम बॉडी लैंग्वेज कोचेस की बात करें तो वो अक्सर इस चीज को बहुत डीपली एम्फसाइज करते हैं कि जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो एक पावर और एक फर्मनेस के साथ आपको हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो दोनों के बीच में एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी पावर को भी एक तरीके से भांपने का उस समय के दौरान प्रयास कर रहा है कि हम जिसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है और कितनी पावर है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़े ही समय में कैसे समझ सकते हैं कि उसका माइंडसेट कैसा है, ये देख के सिंपली कि उसके अंगूठे का आकार कैसा है। अंगूठा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके हाथ का, बट ऑब्वियसली, और उसी के साथ साथ अंगूठा एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी है उसको प्रभावित करता है। जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के अंगूठे की, किसी व्यक्ति के थंब की, तो उसमें डिफरेंट कैटेगराइजेशंस जो है वो की गई हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप के बने हुए अंगूठे जो होते हैं वो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं और अलग तरीकों से आपकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। कई विद्वान लोग जो हैं वो अंगूठे से ही कुंडली का लग्न जो है वो भी प्रभावित और वो भी जो पता है वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि लग्न जो है कुंडली का वो प्रथम भाव है, वो पहला भाव है जो आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है और साथ के साथ आपके माइंडसेट को, आपकी सोच को दर्शाता है कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी किस तरीके से है। और आज हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप राशि के द्वारा नहीं जानते हैं कि आपका लग्न क्या बनता है तो फिर भी अंगूठा देख के आप सामने वाले की पर्सनालिटी, अपनी खुद की पर्सनालिटी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो अपना अंगूठा जरूर देखिएगा, अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका अंगूठा आज जरूर देखेगा और देखिएगा कि कितनी बातें इस वीडियो की उनके साथ रेजोनेट की, रिलेट की। और अगर बातें रेजोनेट और रिलेट की तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो अंगूठा है वो एकदम सीधा है, यानी कि खंबे के आकार, पिलर शेप थंब इसको हम कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा एकदम सीधा हो, 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट थंब हो इनका, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होगा। खंबे की ही तरह ऐसे व्यक्ति दृढ़ होते हैं, यानी कि फिक्स नेचर के होते हैं,
जिद्दी नहीं इन्हें कहेंगे, बट ये अपने आइडियाज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एक तरीके से ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक माना गया है। अगर किसी व्यक्ति का जो खंबे जैसा अंगूठा होता है तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये लोग पोजेस करते हैं, बट नेचुरली अपनी लाइफ में फर्म माइंडेड होते हैं, यानी कि अपने निर्णयों से बार बार उलटते पलटते नहीं है। एक बार जो ठान लेते हैं उसको करने के प्रति ये लोग काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय से मेहनत करते हैं, कमिटेड होते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो हर तरीके से जो इन्होंने कमिटमेंट दूसरों को कर रखी होती है उसको फुलफिल करने का ये अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक प्रयास करते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, गोल मोल करके अपनी बातों को घुमाना या दूसरों को अपनी बातों में फंसाना, इस तरीके की इनका जो स्वभाव होता है वो नहीं होता है। स्वभाव से ऐसे लोग नेचर से बोल्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णयों पर हमेशा डटे रहते हैं, और अगर सामने वाला व्यक्ति कहीं भी वेवर भी कर रहा हो तो भी ऐसा नहीं है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में या दूसरों से मैनिपुलेट होकर ये अपना स्वभाव या अपनी जो सोच है उसको बदल दे, और नेचर से काफी ब्रेव और बोल्ड होते हैं ऐसे लोग। सही का साथ देना इन लोगों को हमेशा पसंद होता है, क्योंकि खुद ये लोग गलत नहीं करते हैं, खुद निष्पक्ष होते हैं, इम्पार्शियल स्वभाव के होते हैं, और इसी वजह से हमेशा दूसरों का भी ये साथ देना चाहते हैं। जब इन्हें लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति जो है वो निर्दोष सताया जा रहा है तो हमेशा सच का साथ देने का ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रयास करते हैं। तो अगर पिलर थंब आपका है, खंबे जैसा सीधा थंब आपका है, आपके आसपास किसी का है, तो हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये जो हमने आपको चीजें बताई हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो बताए हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुए या नहीं हुए। अगली हम बात करते हैं स्वॉर्ड थंब की, यानी कि तलवार के जैसा थंब। ये ऐसा थंब है जो थोड़ा सा ज्यादा पीछे की ओर बेंडेड होता है, इस प्रकार से। तो इतना नुकीला होगा ये थंब कि आपको ऐसा लगेगा कि तलवार जैसा इनका जो अंगूठा है उसका आकार उस प्रकार से बन रहा हो। तो अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा स्वॉर्ड की शेप में हो, तलवार की शेप में हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति, क्योंकि तलवार कैसी होती है, तलवार का उपयोग हमेशा व्यक्ति जो है वो वॉर फील्ड में करेगा। वो हमेशा जो है वो एक तरीके से एक्टिव होगा, अलर्ट होगा। लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा करते हैं, अग्रेसिव नेचर के होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि गलत बात पे भी लड़ाई करेंगे। पर हाँ, ऐसे लोग थोड़े से नेचर के जो है वो अग्रेसिव होते हैं। इनके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो है वो अक्सर देखा गया है कि स्वभाव से बहुत एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेजी बहुत रेयर होता है कि ऐसे लोग हों। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग भी स्वभाव से काफी ब्रेव और बोल्ड नेचर के होते हैं। सोच से काफी शार्प माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। नई चीजें फटाफट पिकअप कर लेते हैं, नई चीजें फटाफट सीख लेते हैं और उनको सीधा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ऐसे लोग इम्प्लीमेंटेशन के प्रति काफी ज्यादा इनका जो स्वभाव है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई चीज सिर्फ सोचते रहे। ये लोग उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। जो भी चीजें सोचते हैं, जो भी नई चीजें सीखते हैं, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इस प्रकार का जो माइंडसेट होता है वो अक्सर देखा गया है उन लोगों का जो स्वॉर्ड थंब से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। तलवार के आकार का अगर अंगूठा बनता है, नुकीले टाइप का अगर अंगूठा बनता है किसी व्यक्ति का, तो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनके अंदर पाई जाती हैं कि ये लोग शुरुआत से ही अपनी लाइफ में छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक भी ये लोग हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। चाहे ये लोग काम करें, रिटायर हो जाए, हाउस वाइफ्स हो, कुछ भी हो, बट अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक जो है वो ऐसे लोग अक्सर अपनी लाइफ में देखे गए हैं। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके अंगूठे का आकार धनुषाकार होता है, यानी कि बो के आकार का थंब, बो के आकार का अंगूठा अगर किसी व्यक्ति का होता है तो धनुषाकार अंगूठा होने की वजह से किस तरीके की जो क्वालिटीज हैं वो इन लोगों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहली चीज जो देखी गई है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं रखते हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमें ऐसा ही फॉलो करना है, सीधी लाइन पे चलने वाले, अपना कोई भी न्यू आइडिया ना क्यूरेट करने वाले, इस तरीके का स्वभाव इनका नहीं होता है। ये ब्रॉड माइंडेड होते हैं। नई नई चीजों को सीखने की इनके अंदर एक रुचि होती है, एक पैशन होता है कि हम नई चीजें सीखें, नई चीजों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। न्यू चीजें ट्राई करने का इन लोगों को काफी ज्यादा शौक होता है।
क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को क्रिएटिव होना है तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडसेट एक रखना पड़ेगा, नई चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर्स जो होती हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छी होती है। ये लोग भी अपने मन से और माइंड से स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, और अक्सर देखा गया है कि शार्प माइंडेड होते हैं, फटाफट नई चीजें सीख लेते हैं और फटाफट नई चीजों को अपनी लाइफ का ये हिस्सा बना लेते हैं। न्यू चीजों को ट्राई करने के प्रति काफी ज्यादा इनके अंदर एक रुचि होती है। लेकिन इस एक ब्रॉड माइंडसेट होने के बावजूद भी, नई नई चीजों को ट्राई करने के बावजूद भी, ऐसे लोग हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, अपनी फैमिली से, उनकी अपनी फैमिली वैल्यूज से हमेशा जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और भले ही ये अपनी लाइफस्टाइल को एक नए तरीके से भी क्यों ना जी रहे हों, तब भी ये प्रयास करते हैं कि जो इनकी फैमिली की वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनकी इस न्यू लाइफस्टाइल में फिट हो। अपने इस न्यू लाइफस्टाइल में अपनी फैमिली की वैल्यूज को किस तरीके से मिक्स करना है, किस तरीके से उनकी एक अलग जगह बनानी है, इन लोगों को बखूबी आता है अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग लिबरल माइंडसेट के हैं, ब्रॉड माइंडसेट के हैं, तो ये अपनी फैमिली की जो वैल्यूज है उनको भूल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपनी फैमिली की वैल्यूज को बखूबी समझते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग थॉट्स में मॉडर्न होते हैं, अपने स्वभाव में मॉडर्न होते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करने की इनके अंदर एक अच्छी पावर होती है। तो नई चीजों के प्रति इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस नेचुरली होती है, और स्वभाव में ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र नेचर के होते हैं, ज्यादा लोगों पे डिपेंड करना इनको पसंद नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपने जो निर्णय है वो लेने के प्रति ऐसे लोग काफी सक्षम होते हैं। तो धनुषाकार अगर आपका अंगूठा है तो कितनी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है बेंडेड बो थंब। ये भी थंब जो है, ये अंगूठा भी जो है, ये धनुषाकार का ही होता है, लेकिन धनुषाकार से थोड़ा ज्यादा झुका हुआ ये होता है। तो ज्यादा बेंड, ज्यादा झुकाव अगर किसी के अंदर आ जाए तो थोड़ा सा झुकाव व्यक्ति को विनम्र बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव अगर अंगूठे के अंदर आ जाए तो यानी कि आपकी पर्सनालिटी किसी ना किसी तरीके से वीक हो गई है। आप थोड़े से दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, इन लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। बहुत जल्दी से ये लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों से मैनिपुलेट हो जाते हैं, या फिर अपने आप को बार बार क्वेश्चन करते हैं। अपनी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उन पे कभी भी ये लोग भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस को बेसिकली ये लोग लैक करते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर अंगूठे का झुकाव बहुत ज्यादा है पीछे की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि आप बेंडेड बो थंब, एक अधिक झुका हुआ धनुषाकार अंगूठा अगर आपका बनता है, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना व्यक्ति को कहीं ना कहीं करना पड़ता है। स्वभाव से ये लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं, थोड़े से सहमे हुए होते हैं, कावर्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा ब्रेव, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों से आर्ग्यू करना, इस तरीके का इनका स्वभाव जो है वो नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो व्यक्ति जो दूसरों से बहसबाजी करते हैं वो नेचर के बहुत बोल्ड और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोग अपने खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं। अपनी अगर इनके खुद के साथ भी गलत हो रहा होता है तो उसको भी चुप करके सहन करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो उन लोगों में पाए जाते हैं जिनका धनुषाकार तो बनता है अंगूठा, लेकिन ये धनुषाकार बहुत ज्यादा झुका हुआ हो, जिसे हम इंग्लिश में बेंडेड बो थंब जो है वो कहते हैं। तो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से इनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो अपनी लाइफ में अगेन एंड अगेन करना पड़ता है। लास्ट आज हम इस वीडियो में जिस अंगूठे के टाइप की बात करने वाले हैं वो है लोटस बर्ड थंब। लोटस बर्ड थंब का मतलब हुआ कि कमल की आकृति का थंब। कमल का फूल आपने देखा है कि वो जब बंद होता है तो वो किस तरीके का होता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ से सूजा हुआ है। तो ऐसा अंगूठा जो होता है वो अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी, दोनों तरीके से थोड़ा सा स्वोलन टाइप का, एक बर्ड की आकार का, कमल का फूल जब बंद होता है उस प्रकार का जो अंगूठा है वो इस तरीके का जो अंगूठा है वो देखा जाता है।
ऐसे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन शार्प माइंड जो इनका होता है उसे ये गलत चीजों में ज्यादा उपयोग करते हैं। सामने वाले का नुकसान कैसे करना है, सामने वाले को कैसे परेशान करना है, दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के आकार को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को दूसरों के साथ संबंध मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीन माइंडसेट या दूसरों का किस तरीके से हम फायदा उठा लें, इस प्रकार की इंटरनली इनकी जो सोच है वो रहती है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना इनको अपनी लाइफ में बार बार करना पड़ता है। स्वभाव से ये लोग जिद्दी हो जाते हैं, स्टबर्न नेचर के होते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि इनकी मेमोरी तो बहुत तेज होती है, बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी का ये गलत उपयोग करते हैं। यानी कि अगर इनकी मेमोरी में ऐसा है कि किसी ने बचपन में इनको तंग किया था, किसी ने बचपन में इनको परेशान किया था, तो अपने लाइफ के एंड तक भी ये उस चीज को भूल नहीं पाते हैं, उस चीज को लेट गो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी इनको मौका मिलता है उस व्यक्ति को परेशान करने का, उसको ये उसी समय परेशान करते हैं। यानी कि इररिस्पेक्टिव कि किसी व्यक्ति ने इनको कब तंग किया था, उसके बावजूद भी इनके अंदर वो जो रिवेंज की भावना है, वो जो बदला लेने की भावना है, वो खत्म नहीं होती है। तो नेचर से ऐसे लोग जिद्दी और रिवेंजफुल जो है वो हो सकते हैं, अग्रेसिव होते हैं ये लोग, नेचर के वायलेंट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर और शार्प माइंड होने के बावजूद भी गलत चीजों की ओर इनका जो माइंड है वो हमेशा चलता है। तो पामिस्ट्री के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, हस्तरेखा ज्ञान के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो इस आकार के अंगूठे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे लोग अपनी अच्छी क्वालिटीज को खुद ही अपने स्वभाव और खुद ही अपनी पेसिमिस्टिक थॉट्स की वजह से कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। तो इनको काफी ज्यादा प्रयास करना चाहिए मेडिटेशन करने का, ताकि पास में जो चीजें हो चुकी हैं उनको ये लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ जो है उसको हासिल कर सके। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जरूर पहुंच जाए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।